2020 आप सोचते हो कि आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करोगे, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करोगे और 2025 तक आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। लेकिन यहाँ मजे की बात क्या है पता है? आप सक्सेसफुल तो छोड़ो, आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है उस काम को जो आप करना चाहते थे। नेक्स्ट मंथ से मैं करूंगा, रेगुलर करूंगा, डेली जिम जाऊंगा, मैं ज्यादा देर मेहनत करूंगा। और क्या आपको पता है आपने अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट कर पाए हो? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब अपने काम को टालना। कल करूंगा, सुबह कर लूंगा, कल 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 2020 जब आप YouTube चैनल या एक नया बिजनेस करने के लिए सोच रहे थे, तब आपने ये भी सोचा होगा 2025 को तो अभी भी 5 साल बाकी है, कर लेंगे, आज नहीं तो कल जरूर कर लेंगे। और ऐसे करते करते आपको पता भी नहीं चलता है 2020 चला जाता है और आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। और फिर आप सोचने लगते हो कि 2021 के जनवरी के महीने में ही स्टार्ट करूंगा, और स्टार्ट भी करते हो। लेकिन 1 या 2 महीने करने के बाद जब आपको आपके इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आप सोचने लगते हो शायद मैं इस काम के लिए अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है, और तो और मेरे पास पैसा भी नहीं है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं यूट्यूब चैनल या नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और ऐसे करते करते 2021, 22, 23 और 2024 भी अभी ऑलमोस्ट जाने वाला है। मेरे दोस्त सच बताना, क्या आपने अभी तक स्टार्ट कर पाए? क्या आ गया आपके पास पैसे? नहीं ना। अब तो 2025 भी आ गया। अब यूट्यूब चैनल हो या बिजनेस, इसमें बहुत सारा कंपटीशन हो गया है। अब इनको स्टार्ट करना क्या ही फायदा है? और आप ऐसा सोच के जॉब ही करने लगते हो। और आप जॉब करते करते 2023 भी आ जाता है और आप इस जॉब को करके बहुत ही परेशान हो चुके होते हो। और फिर आप सोचते हो कि शायद 2025 में मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए था, और रिग्रेट फील करने लगते हो। अब आपके एज 30 से 32 हो चुके होंगे और आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ चुके होंगे। यहाँ आप चाहकर भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और जब आपको 50 से 60 साल हो जाएंगे तब और ज्यादा रिग्रेट और गिल्टी फील करने लगोगे और सोचोगे कि काश मैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप में ना पड़ता तो लाइफ कुछ और ही होती। और आप सोचोगे कि शायद इस ट्रैप से बचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, बट रियलिटी कुछ और ही है। इस ट्रैप से बचा जा सकता है। अगर आप सच में इस ट्रैप से बचना चाहते हो तो आपको सबसे पहले हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं और ये प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर है क्या, इसको जानना होगा। तो आ रहे हो क्या इस प्रोक्रेस्टिनेशन को गहराई से जानने के लिए? Is procrastination. And then procrastination. If you are procrastinating or you are प्रोक्रेस्टिनेशन का दैट इज कि हमारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता है। द साइलेंट ड्रीम किलर। दोस्तों, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड है, ये एक्चुअली में 2 अलग अलग वर्ड को मिलकर बनाया गया है। एक है प्रोक्रेस्टिनारे जो कि एक लैटिन वर्ड है, और दूसरा है एक्रेसिया जो कि एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है। एक्रेसिया का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपको ये चीज करनी है, लेकिन आप उसके अपोजिट करते हो, उसको ही एक्रेसिया कहा जाता है। ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने ये टर्म निकाला था अक्रेसिया। इस बिहेवियर को कहते हैं अक्रेसिया। सो बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको पता है कि आपको ये चीज़ करनी है पर आप इसका उल्टा करते हो। प्रोक्रेस्टिनेरे का मतलब होता है कि कल तक किस काम को टालना, और ये 2 वर्ड को मिला के बनता है प्रोक्रेस्टिनेशन। You're not a procrastinator. You have a habit of procrastinating. दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड है, इसको मिड 16th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर किया गया था। इससे पहले ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर 2014 में एक रिसर्च होती है। पता चलता है कि पूरे दुनिया भर में 20 से 25% अडल्ट कंटिन्यूसली प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। फिर 2016 में और एक रिसर्च होती है और पता चलता है कि 14 से 29 साल के जो स्टूडेंट होते हैं वो रेगुलरली और सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगर एक्सपर्ट की माने तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग की वजह से हम डिप्रेशन, सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। ये है तो बस एक छोटा सा वर्ड, लेकिन आपकी लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। दोस्तों, जब भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन होते हैं, जैसे कि आप अपने एबिलिटी पर बिलीव ना करना, फेलियर्स का डर और सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन जब तक हम ये रीजन को अच्छे से जानेंगे नहीं, तब तक हम इस ट्रैप से निकल पाएंगे नहीं। परफेक्शनिज्म
आपके प्रोक्रेस्टिनेट करने का सबसे बड़ा और सबसे अहम भूमिका इसी का ही होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने काम को सिर्फ इसलिए पोस्टपोन कर देते हैं कि उनको लगता है कि वो इस काम के लिए अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं, और अगर ये काम को स्टार्ट करूंगा तो मुझे परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगी, और परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा इट मीन्स फेलियर। और इस फेलियर के डर की वजह से बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इवन मैं भी 2 साल वेस्ट किए हैं इस परफेक्शनिज्म में। आई नो यू वेट फॉर ए परफेक्ट टाइम एंड परफेक्ट सिचुएशन टू स्टार्ट समथिंग न्यू, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप परफेक्ट कैसे बन सकते हो? मैं यहाँ कोई मोटिवेशन लाइन नहीं सुनाने आया हूँ। जस्ट थिंक प्रैक्टिकली कि आपको एक यूट्यूबर बनना है, लेकिन आपको वीडियो एडिटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करनी है, और सोचते हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अरे भाई होगे भी कैसे? क्योंकि एक परफेक्ट यूट्यूबर बनने के लिए पहले वीडियो एडिटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग को स्टार्ट करना होगा। जब आप ये दोनों को स्टार्ट करते हो तब आप धीरे धीरे परफेक्ट होने लगते हो, और तब जाके आप एक परफेक्ट यूट्यूबर बन सकते हो। इस दुनिया में किसी भी काम में अगर हमको परफेक्ट बनना है तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स को सीखना होगा और स्टार्ट करना होगा, तब जाके हम परफेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो अगर हमको 10 साल भी दिया जाए ना तब भी हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। हर चीज रुक सकती है लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता। टाइम फ्री तो है लेकिन प्राइसलेस है। आप टाइम को खरीद नहीं सकते लेकिन आप इसे यूज कर सकते हो, और अगर एक बार आपने इसे खो दिया तो आप इसे वापस कभी नहीं पा सकते। अगर आप सोचते हो कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, श्याम एग्जाम को सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए। 10 दिन ना, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। श्याम कॉलेज के एडमिशन का फॉर्म भर दिया? अरे पापा अभी 2 दिन बाकी हैं, फ्राइडे को आखिरी तारीख है, और टाइम है अपने पास। तो मेरे दोस्त आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हो, आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। कभी आपने सोचा है 2020 को जाते हुए अभी 5 साल होने वाले हैं, लेकिन ऐसा फील होता है कि 2020 अगले ही साल गया है। आप जिस तरह से सोच रहे हो ना, टाइम उससे कई ज्यादा फास्ट जा रहा है। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे 100 गुना ज्यादा टाइम बीतता जा रहा है। एलन मस्क अपनी कंपनी बेचने के बाद उनको 1000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन अगर वो सोचते कि टेस्ला और स्पेसएक्स बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत सारा टाइम है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो क्या आप अभी ये जो बड़ी बड़ी कंपनी देख रहे हो, टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, क्या मैं ये कंपनी को देख पाते? नहीं ना। Yeah, so that's a good question. I think a lot of people think I must spend a lot of time with media or on businessy things, but actually almost all my time, like 80% of it is spent on engineering design. क्योंकि एलन मस्क को भी ठीक से पता है टाइम लिमिटेड होता है, और आप भी ये बात को याद रखना कि टाइम लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड टाइम का जितना हो सके उतना बेनिफिट ले लिया जाए। करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब बनता है जो कल करना है उसे आज कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो, नहीं तो कुछ ही समय में जिंदगी खत्म हो जाएगी और फिर क्या करोगे? आपने कभी इस बात पर गौर किए हो कि इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे टाइम होते हैं। कुछ लोग इसी 24 घंटे को यूज करके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, और एक तरफ है हम जो 1000 भी नहीं कमा पाते हैं। ये लोग इसलिए ये सब कर पाते हैं क्योंकि वो अपने टाइम को अच्छे तरह से समझते हैं और अपना टाइम को उस जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उनको रिटर्न में पैसा या उनके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा रिटर्न में मिले। ये लोग अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना जानते हैं, इसलिए ये सब ये कर पाते हैं। और एक तरफ हो आप जो अपने टाइम को उस जगह पर यूज करते हो जहाँ पर आपको फ्यूचर में डिप्रेशन, एंजाइटी और फेलियर मिलता है। अगर आप भी चाहते हो कि अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें तो सबसे पहले हमको एक चीज करना होगा। सबसे पहले हमको देखना होगा कि पूरे दिन भर में हम क्या कर रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को स्टार्ट करने से पहले हमको बस एक सवाल पूछना होगा अपने आप को कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, क्या ये काम मुझे फ्यूचर में पैसा कमा के दे सकती है? क्या ये मेरा गोल से रिलेटेड है? क्या ये मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है? अगर यस तो नो डाउट आप इस काम को कीजिए। अगर आपका आंसर नो आता है तो आप तुरंत ही उस काम को रोक दीजिए। एक बात याद रखना, आप जो अभी कर रहे हो यानी प्रेजेंट में जो कर रहे हो वही आपका फ्यूचर होगा। प्रोक्रेस्टिनेट करने का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रीजन यही है। बड़ी सोच रखना ये अच्छी बात है, लेकिन उस सोच के अकॉर्डिंग अगर एक्शन ना लिया जाए और काम को टाल दिया जाए, ये बहुत बड़ी गलती है। जब भी हम कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं तब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं, जैसे कि कहाँ से शुरू करें, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं।
और इसके वजह से हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सोचते सोचते ही टाइम चला जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या बड़ा सोचना बंद ही कर दे? नहीं, बड़ा सोचना है, लेकिन उस बड़े सोच को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करना होगा। मान लो आपको एक 40 पेज की स्क्रिप्ट लिखनी है और आप सोचते हो कि इस काम को मैं एक दिन में ही कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे 95% चांस है कि आप इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे और इस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे। लेकिन अगर आप इसे 40 पेज की स्क्रिप्ट को पर डे 2 पेज लिखना है और ऐसे 20 दिन तक करना है, तो यहाँ पे 95% चांस है कि आप इस काम को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में 2 पेज की स्क्रिप्ट लिखना ये बहुत आसान है और यही चीज अगले दिन भी आपको करने के लिए मोटिवेट करेगी। और ऐसे ही आप अपने सोच को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके बहुत ही अच्छी रिजल्ट ला सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरे इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ तक देखने के लिए। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मेरा बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट लगाए हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी कमी लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।